हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक नया टॉपिक कि अपना दुखड़ा किसी के सामने मत रोना। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं तो ऐसा मन करता है कि हम किसी से अपनी फीलिंग शेयर करें, हम किसी से अपने मन की बात कहें, हम किसी से अपना दुखड़ा रो सकें ताकि हमारा मन हल्का हो जाए। पर अक्सर होता ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हमने तो अपनी फीलिंग शेयर करी कि भाई हम हल्के हो जाएं, लेकिन हमें कुछ अच्छा महसूस हो, पर इसका उल्टा होना शुरू हो जाता है कि हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? देखो, डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं और इसी बारे में मैं आपसे आज आपको बता रही हूँ कि हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोना क्यों बंद कर दें। क्योंकि सबसे पहली बात, हमें क्या लगता है कि कोई भी परेशानी, कोई भी इशू है ना, तो वो सिर्फ हमारी लाइफ में है, मतलब हमें ही दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। सामने वाला तो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो तो बहुत खुश है। तो देखिए, जहाँ तक बात है प्रॉब्लम्स की, तो ये जो हर किसी की लाइफ में है, मतलब ये नहीं सोचना कि हमें ही, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरी सहेली के साथ, मेरे दोस्त के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो सब ठीक हैं, वो सब खुश हैं। हर किसी की अलग अलग नेचर होती है। कोई तो अपनी बात क्या कर देता है, बता देता है, जैसे अपना दुखड़ा रो दिया किसी ने। कोई सिर्फ स्माइल देकर काम चला लेता है। मुस्कुराने से भी होता है गम ए दिल बयां। हर बार रोने की आदत हो या कोई जरूरी तो नहीं है हर बार। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिकायतों के भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जा सकती। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और कई बार हम ये भी महसूस करते हैं कि जो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है ना, वो अपने अंदर बहुत दर्द लिए बैठा है। उसकी हम जेब में देखेंगे तो रुमाल हमेशा गीला ही मिलेगा। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। कोई उसको बता देता है, कोई उसको छुपा लेता है। हर इंसान बताता नहीं है एक दूसरे को। पर हम ये सोच के सबसे अपनी प्रॉब्लम शेयर किए जाए कि मेरी सुनो, मेरी ही प्रॉब्लम है, ये तुमको तो है नहीं, तो मैं, ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको भी हो सकती है, हाँ उसकी अलग तरीके की हो सकती है, पर प्रॉब्लम तो है ना। एक एग्जांपल देकर मैं अपनी बात क्लियर करती हूँ। जैसे दो सहेलियां हैं, एक सहेली किसी दूसरी सहेली ने डिच किया। वो ये बात अपनी तीसरी सहेली को बताना चाह रही है कि देखो ऐसी ऐसी मेरे साथ बात हुई है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। अब जो तीसरी सहेली है ना, तो वो पहले से ही परेशान है। रीजन है कि उसे की अपनी पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, किसी बात पर कहासुनी हो गई। उसका मूड बहुत ही ऑफ था, उसका उसकी बात सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने जो पहले वाली जो लड़की थी, पहले वाली जो उसकी सहेली थी, उसने अपनी बात उसको कही कि उसका ध्यान ही नहीं है, वो अपनी परेशानी में गुम है, वो अपनी ही चिंता में गुम है। तो उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो और भी ज्यादा दुख होगा। देखो, मैंने तो अपने दिल की बात कही, ये कैसी है, जवाब ही नहीं दे रही है, अपने आप को ज्यादा समझ रही है, मेरी बात को इग्नोर कर रही है। आगे से मैं इससे कभी बात शेयर नहीं करूंगी। आ गई ना ये फीलिंग? हम जो बता रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने अपना दुख दर्द, मैंने अपनी फीलिंग्स इससे शेयर की तो मैं हल्की हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा लेके जा रहे हैं। लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, उन्होंने शेयर नहीं की, ये समझने वाली बात है। समझ रहे हैं ना आप इसी बात को? एक 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 और एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। एक सतीश नाम का लड़का था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, नौकरी थी, बहुत अच्छा पैकेज था। अभी एक नए शहर में उसका ट्रांसफर हुआ था, बहुत अच्छा फ्लैट मिला था जो कि कंपनी ने उसको दिया था।
बड़ा अच्छे ऑफिस में नए नए दोस्त। उन दोस्तों में जो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड था उसका नाम था रोहित। रोहित देखता था कि वैसे तो व्यवहार में बहुत अच्छा है, लेकिन सतीश थोड़ा सा परेशान सा रहता है। आज सतीश बड़ा खुश था। उसको चहकते हुए देखकर के रोहित ने पूछा कि आप इतने आज खुश क्यों, क्या बात है? रोज थोड़े से बुझे बुझे से नजर आते हो। इस पर सतीश ने बताया कि दरअसल मेरा जो फ्लैट है उस फ्लैट के पीछे एक गरीब बस्ती है और मेरी खिड़की के ठीक सामने एक परिवार रहता है। यूं तो उस गरीब बस्ती में सबसे लोग मायूस से नजर आते हैं, सारे लोग मायूस नजर आते हैं, लेकिन इस परिवार की खुशियों के क्या कहने। हर चीज को वो सेलिब्रेट करते हैं। जबकि उस परिवार का मुखिया अपाहिज है और बीमार है। माँ किसी तरीके से छोटा मोटा काम करके जो पैसे कमाती है वो सारे के सारे उस आदमी के इलाज में लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कभी बच्चों को आधी रोटी मिल पाती है, कभी भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन सब के सब बड़े खुश रहते हैं। वो जो औरत है वो देवी है। एक लड़की है कंचन, अपने भाई के साथ हमेशा खेलती रहती है, चाहे पेट भरा हो या खाली हो। बड़ी प्यारी बच्ची है। ऐसा लगता है मेरा विवाह हो तो ऐसी बच्ची परमात्मा मुझे दे। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए हूँ कि रोज वो सपना देखते थे कि हमें पूरी रोटी मिलेगी। आज रात कुछ ऐसा हुआ, परिवार के सभी लोग के हिस्से में एक एक रोटी आई। सभी लोग बड़े खुशी से चहक रहे थे, जैसे ही उत्सव मन गया हो। अब उनकी खुशी देख कर के मैं भी खुश हूँ। इतने स्वाभिमानी हैं कि किसी की सहायता तक स्वीकार नहीं करते, बस मेहनत की खाते हैं। उनकी खुशी से मैं इतना खुश हूँ कि रोहित बहुत प्रभावित था कि मेरा दोस्त इतना दयालु है कि दूसरों के दुख से परेशान होता है, दूसरों की खुशियां उसे खुश कर देती हैं। बड़ा अच्छा रोहित को लग रहा था। सतीश ने कहा, क्यों ना आज हम एक साथ मेरे फ्लैट पर चलें और वहां पर पार्टी करेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे खेलेंगे, अच्छा लगेगा। रोहित ने निमंत्रण को स्वीकार किया। गाड़ी में बैठकर वो सतीश के फ्लैट की ओर चल दिया। गाड़ी अभी खराब हो गई थी, थोड़ी ही दूरी पर उनका घर था। सतीश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं साइड में गाड़ी को किसी तरह से सरकाकर लगा देता हूँ। सुबह मैकेनिक आएगा, इसको ठीक कर देगा। बस थोड़ी दूरी पर मेरा फ्लैट है। दोनों पैदल चलना शुरू कर दिए। रास्ते में एक मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सारे भिखारी थे। वो भिखारी भीख मांग रहे थे। बार बार रोहित सतीश के सामने आते, कोई अपने कटे हुए अंग दिखाता, कोई अपने कोर से गले हुए हाथ दिखाता। सतीश सभी को दूर कर रहा था, धुतकार रहा था, ये तुम्हारी रोज का काम है, तुम्हारी आदत बन चुकी है। इस तरीके से गाड़ी पर भी परेशान करते हैं। आज मेरा पैदल जाना मुश्किल कर दिया। बड़े गुस्से में सतीश दिखाई दे रहा था। रोहित सोच रहा था कि सतीश को तो मैं बहुत दयालु समझता था, इसको तो दया भी नहीं आ रही है इन भिखारियों पर। कुछ पैसे इनकी दे देता तो क्या फर्क पड़ता। ये सब सोचते हुए रोहित उसके साथ चलता रहा। दोनों फ्लैट पर पहुंचे। सतीश ने अपनी आदत के अनुसार खिड़की से झांककर देखा तो वो लड़की कंचन, जिसको वो अक्सर देखता था, वो छोटी सी बच्ची बड़ी खुश थी। उसने परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा किया और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। उसने एक गत्ते के डिब्बे को मेज बनाया हुआ था। उसका जन्मदिन था। सभी जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थे। सतीश सोच रहा था कि ये केक कहाँ से लेकर आए होंगे, इनकी तो हालत बहुत खराब है। लेकिन जब केक के स्थान पर रोटी आई, जन्मदिन की प्रक्रिया शुरू हुई। रोटी के टुकड़े काटने उन्होंने शुरू कर दिए, जैसे केक काट रहे हो। सभी लोग खुश थे। हमें एक एक टुकड़ा रोटी का एक एक टुकड़ा मिलेगा, उनकी माँ ने कहा। बेटा, ये रोटी कहाँ से आई? कंचन ने कहा, माँ, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने रात को रोटी नहीं खाई थी। मैंने अपनी रोटी को बचा करके रखा था कि मैं सबके साथ मिलकर खाऊंगी और जन्मदिन मनाऊंगी, जिस तरह से बड़े लोग मनाते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। सतीश का गला सूख गया। सतीश की हालत खराब हो गई थी। उनकी
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने रोहित को ये सारी चीजें दिखाई। उसका मित्र भी बड़ा परेशान था। दोनों घर से बाहर निकले। सतीश ने कहा, मित्र, आज कुछ भी हो जाए उस बच्ची के साथ मुझे जन्मदिन को सेलिब्रेट करना है। सतीश ने एक दुकान पर जाकर एक अच्छा सा केक लिया, कुछ बलून, कुछ मिठाइयाँ, बहुत सा ढेर सारा सामान ले लिया। लगभग 10,000 रुपए तक का सामान हो गया। उनकी अपनी गाड़ी तो खराब थी, इसलिए दोनों ने किराए पर एक टैक्सी ली। उसमें सारा सामान रखा और उस गरीब परिवार की झोपड़ी के पास आकर टैक्सी को खड़ा किया। वो परिवार बड़ा आश्चर्यजनक था कि ये अमीर आदमी हमारे घर के सामने क्या लेने आए हैं। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी कि सतीश, रोहित दोनों उन परिवार में जाकर प्रणाम किया। उस औरत को जो बड़ी मेहनत करती थी, उसके पति को प्रणाम किया और निवेदन किया कि आपकी बच्ची, जिसको मैं अपनी बच्ची जैसा समझता हूँ, आप मुझे अपना छोटा भाई समझ सकते हैं। आप मुझे अब इस बच्ची का चाचा समझ सकते हैं। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस बच्ची को कुछ उपहार देना चाहता हूँ। इस प्यारी सी बच्ची के जन्मदिन पर उपहार देने से आप मुझे मना करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसा करके इस बच्ची की आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी। मैं आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उसके प्यार भरे लहजे को देखकर वो माँ बाप बड़े द्रवीभूत हो गए। आसपास के बच्चों की भी भीड़ लग गई तमाशा देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है। सतीश ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कंचन की तरफ देखा और कहा कि मुझे तो अपना चाचा बनाओगी बेटा, मेरी नई दोस्त बनोगी। मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दोगी मेरी प्यारी बच्ची। इतने प्यार भरे शब्द कंचन को बर्दाश्त नहीं हुए। वो रोने लगी। कौन प्यार करता है गरीब के बच्चों को? बाहर के किसी व्यक्ति से इतने प्यार की उम्मीद उस बच्ची को थी ही नहीं। लेकिन सभी बच्चे देख रहे थे ये क्या हो रहा है। लेकिन सभी बच्चे बहुत खुश थे। कंचन भी खुश थी। उसी के खुशी के आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। रवि ने बहुत सारे उपहारों के डिब्बे खोलकर रख दिए, जिसमें कुछ खिलौने थे, तथा केक को निकाला, सामने रखा। केक को काटा और बड़े प्यार से सभी बच्चों को खिलाया। सभी बच्चे खुश थे, जैसे कि उन्होंने जीवन में उन्हें सभी बड़ी खुशी कभी नहीं मिली। उनके घरवाले ये सब महसूस कर रहे थे जैसे कोई देवता आ गए हों, जैसे भगवान स्वयं उनके घर आ गए हों। रोहित भी इन सारी चीजों को देख रहा था। रोहित की आंखों में आंसू थे। सभी रो रहे थे, लेकिन सभी के दिलों में अगर कोई चीज सबसे बड़ी मात्रा में थी तो वो प्यार, मोहब्बत। बड़ी खुशी के साथ में अपना जन्मदिन को मना करके जैसे ही दोनों मित्र वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे, उस वक्त रोहित ने पूछा, भाई, मैं नहीं समझ पाया कि तुम इतने दयालु हो कि तुमने 10,000 रुपए खर्च किए, मेहनत की, इनके घर गए और बड़ी मोहब्बत के साथ उस बच्ची कंचन के साथ उसका जन्मदिन मनाया। उन्हें इतनी खुशियां दी कि बस मेरे को देखा नहीं जा रहा है। इतनी खुशियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। इतनी मोहब्बत मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन उन भिखारी को तुम 10 रुपए तो क्या 1 रुपए नहीं दे पाए। सतीश ने कहा, बस पता नहीं क्यों बच्ची का दर्द लगा। उनका दर्द वास्तव में इतना दर्द ज्यादा मुझे प्रभावित नहीं कर रहा था, बल्कि रोज रोज ऐसा करने से भी मुझे इरिटेट करने लगे थे। रोज मांगते थे, मैं रोज उनको देता था। अब मुझे घिन आने लगी है। पता नहीं क्या है, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन जानते हो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो व्यक्ति अपना दुख आपसे दिखाता है उस पर दया नहीं आएगी। कितने सारे कोढ़ी आपको रास्ते में मिलेंगे, कितने सारे भिखारी, कितने लंगड़े लुंगड़े व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। कितनी दया आएगी आपको उन पर? दिल पर हाथ रखकर बताना, कितनी दया आएगी आपको? बस आम बात है, बैठे हैं भिखारी, लेकिन आपके पड़ोस में कोई परेशान है, लेकिन फिर भी वह अपना दुख किसी से नहीं बता रहा है, बल्कि आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहा है, तो आपका दिल तड़प उठेगा उसकी हेल्प करने को। जानते हो वो क्या है? इसका कारण ये है कि जब आप किसी को अपना दुख दिखाते हो ना, दुख का प्रदर्शन करते हो, तो तुम दया के पात्र
नहीं रह जाते। वास्तव में तुम्हारा सम्मान तब होता है जब तुम अपने दर्द को छुपाकर रखते हो। वास्तव में आप सभी के सामने अपने दुखड़े को रोने की आदत अपने अंदर सजोए हुए हो तो अपनी कद्र घटा दोगे, अपनी हालत खराब कर दोगे। 4 नुकसान होंगे यदि आप अपना दुखड़ा हर किसी के सामने रोने की कोशिश करोगे। पहला क्या, आप अपनी वैल्यू घटा दोगे। दूसरा, तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा। आप दुख कम नहीं होगा, दुख आप जितना बताओगे उतना दुख आपका बढ़ता जाएगा। तीसरा, तुम्हारा आत्मबल कमजोर होगा। चौथा, लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुमसे दूर भागेंगे। अरे वो तो हमेशा रोता रहता है, अपनी उसे हर चीज में प्रॉब्लम होती है, वो अपना दुखी बताता रहता है, तो लोग आपसे भागेंगे, आपसे यानी कि घृणा करने लगेंगे। ठीक है, अब आपको मेरा ये जो आपको मेरा थॉट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।